हेलो दोस्तों, मैं हूं नीता कुमार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एके सपनों के ब्लॉग। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी तुलसी जी को बड़े गमले में रिपोर्ट कैसे करते हैं। और मैं साथ ही साथ आपको कारण बताने वाली हूं कि मैं इस तुलसी को बड़े गमले में रिपोर्ट क्यों करने जा रही हूं। दोस्तों, ये जो तुलसी है ये बहुत छोटे गमले में लगी हुई है। इसमें बहुत सारा मैंने फर्टिलाइजर भी यूज़ कर लिया है। इसकी हर तरीके से मैं केयर करती हूँ, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ रुक गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर देते हैं। आपके साथ भी अगर ऐसा हो कि आपकी तुलसी जी की ग्रोथ अचानक रुक जाए, आप फर्टिलाइजर भी दे रहे हो, हर तरीके से केयर भी कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपकी तुलसी की ग्रोथ रुक गई है, तो समझ लीजिएगा कि आपको उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये जो मेरी तुलसी है ये बहुत छोटे गमले में है, और जिस गमले में मैं इनको शिफ्ट करने वाली हूँ वो उस गमले की जो लंबाई है वो 14 इंच है, और उसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच है, और नीचे से उसकी चौड़ाई 10 इंच है। और दोस्तों, जिस गमले में मेरी तुलसी लगी हुई है उस गमले की जो लेंथ है, लंबाई है, वो सिर्फ 6 इंच है। उसका जो ऊपर की चौड़ाई है वो 6 इंच और नीचे की चौड़ाई 3 इंच है। ठीक है, इसीलिए मैं उस तुलसी जी को दूसरे गमले में लगाने जा रही हूँ। ठीक है, इस तुलसी जी को रिपोर्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? पहले मिट्टी, दूसरा नारियल का छिलका, तीसरा गोबर की खाद, चौथी सब्जियों के छिलके। ठीक दोस्तों, अब हम तुलसी जी के लिए गमला तैयार करेंगे। गमला तैयार करने के लिए हमको पहले इस होल पे एक टाइल का टुकड़ा रखना है। आप कोई भी टुकड़ा रख सकते हो। टुकड़ा इसलिए रखना है ताकि इसका पानी सिर्फ बाहर जाए, मिट्टी बाहर ना जाए। अब हमको लेनी है सिंपल सी मिट्टी, जो कि मैंने साथ ही एक प्लांट है उसमें से निकाली है। ठीक है, इसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं, इसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया, ये सिंपल सी मिट्टी है। ठीक है, इसे सिंपल सी मिट्टी की आपको एक लेयर बनानी है। लेयर कम से कम आपको बनानी है 2 से 3 इंच की। ठीक है, अगर गमला ज़्यादा छोटा है तो आप 2 इंच की भी बना सकते हो, या फिर आप अपने गमले के अकॉर्डिंग मतलब आपको मिट्टी की लेयर बनानी है। ठीक है, मिट्टी की लेयर बनाने के बाद आपको इसमें नारियल का जो छिलका होता है ना, अगर आपके पास है तो इसकी एक लेयर बनानी है। ठीक है दोस्तों, जो नारियल के छिलकों की लेयर है वो आप अपने गमले के अकॉर्डिंग बना सकते हो। अगर आपका गमला बड़ा है तो आप इसकी लेयर मोटी बनाइएगा, अगर आपका गमला छोटा है तो इसकी लेयर आप अपने हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद हमें डालना है ये सब्जियों के छिलके। इन सब्जियों के छिलके को नारियल के छिलके के ऊपर डालना है, ताकि ये जब डिकम्पोस्ट हो तो इसका जो पानी है नारियल के छिलकों में स्टोर हो सके। ठीक है, इसके पानी की वजह से नारियल का छिलका और ये जो सब्जी के छिलके हैं बहुत अच्छे से डिकम्पोस्ट होते हैं, बहुत अच्छी इनकी खाद बनती है। उसके बाद हमको मिट्टी की एक लेयर बनानी है। मिट्टी की कम से कम 2 से 3 इंच की लेयर हमें और बनानी है। बाकी आप अपने गमले के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, अगर आपका गमला बड़ा है तो 3 इंच, अगर आपका गमला छोटा है तो आप 1 से 2 इंच की भी लेयर बना सकते हो। दोस्तों, मिट्टी की लेयर बनाने के बाद अब आपको इसमें डालना है गोबर की खाद। गोबर की खाद अगर आपकी बहुत पुरानी है, मान लीजिए 1 से 1.5 साल पुरानी है, तो आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हो। आप इसको अगर 50% मिट्टी है तो आप 50% गोबर की खाद भी इसमें मिला सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों, गोबर की खाद डालने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे तुलसी का पौधा। अब ये देखिए तुलसी का पौधा, अब हमको गमले में से इस तुलसी के पौधे को निकालना है। दोस्तों, ये जो तुलसी का पौधा है इसको साइड से ही निकालना है, बीच में से कभी भी इसको ना निकालिए कि इसकी जो जड़ें हैं उनको बीच में से डिस्टर्ब कभी भी नहीं करना है। आपको ये जो गमले की किनारियाँ दिखाई दे रही हैं उस किनारी से ही आपको निकालना है, बाकी आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसे निकाल सकते हो। दोस्तों, अब मैं इस तुलसी जी को गमले से बहुत ध्यान से निकालूंगी। आपको भी इसकी रूट्स को बिना डैमेज किए प्यार से निकालना है। अब मैं इस तुलसी जी को गमले से निकालने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैंने तुलसी जी को गमले में से निकाल दिया, और आप देख सकते हो कि इनकी जड़ें कितनी अच्छे तरीके से मतलब जड़ों की ग्रोथ हुई है कि साइड साइड में सिर्फ जड़ें हैं। अब इनको गमले में, दूसरे गमले में लगाने के लिए हमको ये जो साइड में जड़ें हैं ना उनको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, ताकि मिट्टी जो है थोड़ी ढीली हो सके, और ताकि जब हम दूसरे गमले में इनको लगाएं तो दोस्तों, ताकि इनकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, ध्यान से इनकी जड़ों को साइड से मतलब हटाना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बस हटाना है, मतलब इतना हटाना है कि जो मिट्टी है वो थोड़ी नरम हो सके। ठीक है, और बीच में से इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ साइड साइड से ही आपको इनकी जड़ों को हटाना है।
दोस्तों जो ये मेरी आप तुलसी जी देख रहे हो, ये सिर्फ ये 6 महीने की हैं। 6 महीने पहले इनको मैंने एक छोटे से गमले में ग्रो किया था। बस इनकी थोड़ी बहुत मैं केयर करती थी जिसकी वजह से ये जो मेरी तुलसी जी हैं, ये जो इतनी अच्छी मतलब इनकी ग्रोथ हुई है, पत्तियों की भी और ये जो नीचे जड़ हैं इन जड़ की भी। ठीक है, तो आगे चल के मैं आपके साथ ये सब शेयर करूँगी कि मैं अपनी तुलसी जी की केयर कैसे करती हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी तुलसी जी की नई वीडियो लेके आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अब हम तुलसी जी को गमले में लगाएंगे और तुलसी जी को जब हम नए गमले में लगाते हैं तो उनको बिल्कुल सेंटर में लगाना है। सेंटर में लगाने के बाद जो साइड की जो खाली जगह है ना, इस जगह को आपको मिट्टी से भर देना है। इसमें हमने सब्जियों के छिलके डाले हैं, नारियल के छिलके डाले हैं, ऊपर से गाय के गोबर का खाद भी डाला हुआ है। ये सब जब हमने डाल दिया तो इसमें दोस्तों लंबे समय तक हमें किसी भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 1 से 1.5 साल तक आपको इसमें फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप इसमें मतलब फर्टिलाइज़र देना चाहते हो तो आप देसी फर्टिलाइज़र मतलब जो घर पे तैयार होता है वो फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो। जैसे कि चने का पानी, राजमा का पानी, जैसे कि हम चने भिगोते हैं ना रात को, उसका जो पानी होता है वो पानी आप दे सकते हो। राजमा का पानी इसमें दे सकते हो। तो इस तरीके से आप फर्टिलाइज़र इसमें दे सकते हो। कभी कभार आप 1 गिलास पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर इसे तुलसी जी को आप दे सकते हो। इस तरीके से अगर आप तुलसी जी की केयर करेंगे तो तुलसी जी में कभी कीड़ा नहीं लगेगा और आपकी तुलसी जी बहुत हेल्दी होंगी और सालों साल चलेंगी। आप देख ही सकते हो कि जो मेरी तुलसी जी हैं ये 6 महीने की हैं और इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है और इनकी ये जो टहनियाँ कितनी मतलब हेल्दी हैं। आप देख सकते हो, बल्कि एक छोटा सा पेड़ ही इनका बना हुआ है। आप अच्छे से देख सकते हो कि इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं देती हूँ, सिर्फ इसमें मैं चने का पानी देती हूँ और कभी कभार 1 गिलास पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर दे देती हूँ। अभी इनकी ग्रोथ रुक गई थी इसीलिए मैंने इनको दूसरे गमले में रीपोर्ट किया और रीपोर्ट करने के बाद इनमें पानी दे दीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दूसरे गमले में रीपोर्ट करने के बाद मेरी तुलसी जी कैसी दिखाई दे रही है। और साथ में ही जो आपको गमला दिखाई दे रहा है तो उसमें मैं केले का पौधा लगाऊंगी। जब भी लगाऊंगी तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी।